Hey guys, welcome to my channel PCI. Today we study about the class 12th math chapter number 1st relation and function. आज अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5th। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर रिलेशन, उनके टाइप ऑफ रिलेशन, उनकी डेफिनेशन, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर उन सब डेफिनेशन और सबको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पे उनकी वीडियोस मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टाइप ऑफ रिलेशन के, पहले उनको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, इफ़ वी हैव अ सेट, हमारे पास एक सेट है ए। अगर हमारे पास एक सेट है ए, देन द टाइप ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स पढ़े थे हमने? 3 टाइप्स हमने रिलेशन के पढ़े थे। एक था, फर्स्ट टाइप था रिफ्लेक्सिव, सेकंड हमने पढ़ा था सिमेट्रिक, एंड थर्ड हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टिव। सो वी हैव अ सेट ए, देन द एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। देन इफ़ ए बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, इफ़ वी हैव अ एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए विच इज़ अ सेट, देन ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन द ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। देन रिफ्लेक्शन इज देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसी तरह सिमेट्रिक के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाई दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। देन द रिलेशन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। Similarly, if we have an element A, B and C belongs to capital A, and if AB belongs to R, B, C belongs to क्या हो? R, then we have AC also belongs to क्या होना चाहिए? R, then the relation is called the transitive relation. Clear? तो हमने ये चीज़ें जो हैं अपने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ ली है, उसकी डेफिनेशन आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनके थ्रू हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज़ डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। हमारे पास कुछ रिलेशन के क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें ये बताने हैं कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? एक एक करके तीनों के जो रूल है, तीनों की जो कंडीशन है, अगर उसको ये रिलेशन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन, विच इज़ अगर ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती है, कोई रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, देन रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रिलेशन आर इन द सेट। हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है। सॉल्यूशन, वी हैव अ सेट ए इज इक्वल्स टू, एलिमेंट क्या है? 1 2 3 to 14. Clear? And the relation is R is equals to x y is such that 3x minus y is equals to 0। यानी कोई रिलेशन के जो एलिमेंट है x एंड y, वो इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई भी दो एलिमेंट जो हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन विच इज़ बिलोंग्स टू रिलेशन R। सो हम क्या करेंगे? रिलेशन आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेशन आर के पेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे
अगर हमें ये एलिमेंट जो है x और y जो हैं वो कहाँ से लेने हैं, इस सेट A से लेने हैं। क्लियर। अगर हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, देन वी हैव y इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिल जाएगा, वी फाउंड y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3। तो विच इज़ पेयर क्या मिल जाएगा, 1 and 3। सेकेंड, अगर हम x की जगह 2 पुट करके देखेंगे तो y हमें मिल जाएगा 6, 3 पुट करते हैं तो 9 एंड 4 पुट करते हैं तो 12। यहाँ हम 5 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 5 पुट करते ही हमें y क्या मिल जाएगा, 15, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि वो 15 जो है y a सेट a का एलिमेंट नहीं है। सो वी हैव दिस ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन से। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर a बिलोंग्स टू क्या है, अगर पेयर 1 1 बिलोंग्स टू क्या हो, R हो, देन अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने एलिमेंट ले लिया 1 बिलोंग्स टू सेट A, देन वी हैव क्या होना चाहिए, 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। बट 1 1 ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो R is not रिफ्लेक्सिव। R कैसा है, एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम किसके लिए कंडीशन डालेंगे, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन डालेंगे, विच इज़ सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर A भी बिलोंग्स टू R है, देन B A ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। वी हैव, जैसे हमारे पास 1 3, we have we have 1 and 3 belongs to क्या है, R ले लिया। क्या हमें इससे निकाल सकते हैं कि 3 1 also belongs to R है या नहीं, तो 3 1 not belongs to R। हम जब रिलेशन R की बात करते हैं, क्या उसके अंदर 3 1 प्रेजेंट है, नॉट, सो 3 1 not belongs to R, so relation so we have R is not symmetric। सिमिलरली हम जब पेयर की बात करते हैं, जैसे 1 3 and 3 9 बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, वी हैव 1 3 बिलोंग्स टू R and 3 9 बिलोंग्स टू R। देन हमने जैसे बात की थी ए बी एंड बी सी, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए था हमारे पास, R आना चाहिए, यानी ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 9, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू R। सो क्लियरली R इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव, R इज़ नॉट अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। सो हमने यहाँ बात की थी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव के बारे में। हम एक एक कंडीशन को लेकर क्या करेंगे, रिलेशन R निकाल के उनको एक एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा और वो ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो रिलेशन R इज़ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। रिलेशन R इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज R। एक हमारे पास रिलेशन, हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 4। हमारे पास जो है नेचुरल नंबर का एक सेट है, हमें x कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से लेने हैं, x और y कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर से आएंगे, एंड x जो होगा वो लेस देन क्या है, 4 है। देन रिलेशन R के जो एलिमेंट्स क्या क्या मिल जाएंगे, जैसे अगर हम x जो है 4 लेना है लेस देन, यानी का क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं, 1 2 and 3। जब हम 1 x की जगह क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, देन वी हैव y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6। इसी तरीके से 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एंड 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
8। सो क्लियरली हमारे पास रिलेशन आर आ गया है। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए क्या लेते हैं, इफ़ वन बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास n, वन बिलोंग्स टू क्या लिया हमने n, देन वन वन बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू क्या आया हमारे पास r। सो इससे हमें क्या मिला, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियरली जब हम लेते हैं वी हैव नो एलिमेंट, जैसे हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट कैसा था 1 3 एंड 3 9, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो जिसका एंडिंग नंबर और स्टार्टिंग नंबर क्या हो एग्जैक्ट सेम हो। सो वी हैव, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं देन 1 6 बिलोंग्स टू, तो क्या लिया हमने r, बट 6 1 not belongs to r, so r is not symmetric, r is not a symmetric. Similarly we have no element, we have not such that, जैसे x y belongs to r and y z belongs to r, then x z belongs to r, so r is not transitive, r is not a transitive. क्लियरली हमारे पास ऐसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो कि, जैसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ताकि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर बन सके। सो आर इज़ नॉट अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। क्लियरली अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, विच इज़ A is equals to 1 2 3 4 5 and 6, as relation R is x and y is divisible by x, यानी जो y जो होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा डिविजिबल होगा। सो वी नो दैट every element या every digit is divisible by itself। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर उसका खुद का भाग तो जाता ही जाता है। क्लियर। सो अगर हम x and x belongs to r for every element of x belongs to a, अगर हम a में से कोई भी एलिमेंट ले ले तो वो खुद से डिविजिबल बाय तो होगा ही। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, देन r इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सो रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखते हैं। जैसे वी हैव हम क्या लेते हैं, हमें y इज डिविजिबल बाय x लेना है, यानी जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वी हैव 2 and 4 बिलोंग्स टू
r because 4 is divisible by 2. जो 4 है वो 2 से क्या है, डिविजिबल बाय. बट जब हम इसका रिवर्स लेते हैं, यानी जब हम 4 2 की बात करते हैं, देन 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू r. देन r is not symmetric. Clear? r is not symmetric. जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए हम क्या देखते हैं, लेट, हमने माना कि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, लेट x and y and z belongs to R, which means y is divisible by y is divisible by x and z is divisible by y, so z is also divisible by x. then x z belongs to क्या हो जाएगा, r. so relation r is ट्रांजिस्टिव. सो हमने यहाँ पे रिलेशन r को रिफ्लेक्सिव प्रूव किया. रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज़ ट्रांजिस्टिव. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट है 4. रिलेशन r इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज द रिलेशन r x and y is such that x minus y is an integers. Now we have for every x belongs to z, x and x also belongs to r because जब हम बात करते हैं x माइनस x की बात करते हैं विच इज़ 0, इट इज़ अ ज़ीरो क्या है, एक इंटीजर है. सो r इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर. अब हम बात करते हैं फॉर एवरी x and y belongs to z, then we have x minus y is an integers, जो कि ये हमारे पास क्या दी हुई कंडीशन दी हुई है. अगर x and y belongs to क्या कर रहा है, z, x and y belongs to z है, then x minus y is also belongs to r, रिलेशन r, यानी x minus y is an integers. हमें पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन भी इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म दोनों रिलेट करती है. सो वी हैव माइनस एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स. क्लियर.
इससे हमें चीज़ क्या मिली, y माइनस एक्स। जब इस माइनस के साइन को हम अंदर करेंगे रिजर्व, तो क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। देन वी हैव, हमें उससे क्या मिला कि x माइनस एक्स एंड y belongs to R, which is imply that y and x also belongs to R. So relation R is symmetric. Relation R is symmetric. Similarly, for every x, y and z belongs to Z. For every x, y and z belongs to Z, if x, y and y, z belongs to R, यानी इसका मतलब क्या हुआ, which means x minus y is an integer. नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिली, एंड z माइनस y is an integers. देन वी हैव, जब हम x माइनस जेड फाइंड आउट करते हैं, जब हमें क्या निकालना हो, x माइनस जेड के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसे, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस, सॉरी यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड, ताकि यहाँ क्या हो सके, y माइनस जेड। हम जानते हैं कि जब दो इंटीजर्स को जोड़ा जाता है तो वो भी क्या आता है, इज ऑल्सो इंटीजर्स, बिकॉज जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा विच इज ऑल्सो अ इंटीजर्स, सो आर इज ट्रांजिस्टिव। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 5 पे। फिफ्थ के पार्ट बहुत सारे हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट क्या है, रिलेशन आर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। फर्स्ट पार्ट हम उसका सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट इज आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई विच इज सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। हम जब रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, देन वी हैव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, x एंड x बिलोंग्स टू क्या होगा, r, बिकॉज x एंड x जो क्या है, सेम पर्सन है, सेम ह्यूमन, तो सेम ह्यूमन है तो वो वर्क क्या करेंगे, सेम प्लेस पे ही वर्क करेंगे। सो एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली जब हम इसके लिए सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं, देन फॉर एवरी, जैसे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, हम क्या करते हैं, आर की बात करेंगे, देन y एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होंगे, आर ही होंगे, क्योंकि पर्सन तो क्या है, वो ही है। तो अगर x और y जो है एक सेम जगह पे काम कर रहे हैं, देन y एंड x आर ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। दोनों भी क्या करेंगे, सेम प्लेस पे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। सो
R is symmetric. Clearly, जब हम for every x and y belongs to R and y and z belongs to R, then also x and z belongs to क्या होगा R, क्योंकि अगर x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं और y एंड z सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक y जो है वो दोनों में क्या है कॉमन है, यानी जहाँ y काम कर रहा है वहाँ पे भी x काम कर रहा है और जहाँ z काम कर रहा है वहाँ पे भी y काम कर रहा है. देन x and z is also work at same place, so R is ट्रांजिस्टिव. इसका फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है. सेकंड पार्ट इस क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सेम प्लेस की बात कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट पार्ट ए की तरह क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ऑल्सो ट्रांजिस्टिव. हम पार्ट सी की बात करते हैं. पार्ट सी इज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. तो हम रिलेशन क्या है सी पार्ट की बात करते हैं. सो वी हैव क्वेश्चन पार्ट नंबर सी. रिलेशन आर इज एक्स वाई. एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. सो वी हैव फॉर एवरी x belongs to set which is set A. So for every x belongs to A we have x and x not belongs to क्या हो जाएगा R, because x is never taller than itself. कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता. सो एक्स एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. फॉर एवरी हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. फॉर एवरी x belongs to x and y belongs to R, then we have x is taller than y. X is taller than y, so y and x not belongs to R, because y अगर x y से बड़ा है then y is never टॉलर टू एक्स. एक्स से वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता. सो वाई इज नॉट सिमेट्रिक. वाई इज नॉट सिमेट्रिक. सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो y से बड़ा है और y जो है वो z से बड़ा है. देन यहाँ पर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. इसका मतलब क्या हुआ, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z. और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं. सो एक्स एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर. सो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव. सो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव. सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी और ई वो भी सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉलर की बात कर रहे थे उसी तरह यहाँ पे भी उनके वाइफ और फादर की बात कर रहे हैं. तो क्लियरली टॉल की जगह क्या आ जाएगा, उनके जो रिलेशन है वो यहाँ पे रिलेट करेंगे. तो अगर हम इसका एक पार्ट करके देखते हैं, जैसे पार्ट डी क्या था, रिलेशन आर एक्स एंड वाई. एक्स इज वाइफ ऑफ
y. X is wife of y. Then for every x belongs to A, x not belongs to R, because x is not wife of itself. खुद की वो पत्नी नहीं हो सकती, तो x is not reflexive. Similarly for x and y belongs to R, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x is wife of y. Then y is not wife of x, because y क्या हुआ, अगर x जो है वो y की वाइफ है, then y is husband of x, then y is not wife of x. So y and x not belongs to R. Then R is not symmetric. R is not symmetric. Similarly, for x and y belongs to R and y and z belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो वाइफ की वाइफ है और y जो है वो z की वाइफ है, then x is not wife of z. Then x and z not belongs to क्या हो जाएगा, R. Then relation R is not transitive. Relation R is not transitive. इसी तरह इसका सिमिलरली पार्ट ई भी जो है वो वाइफ की जगह क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे फादर का रिलेशन आ जाएगा. क्लियर. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is equals to bracket ordered pair A and B is such that A is less than B square is neither reflexive nor symmetric और nor transitive. हमारे पास एक सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स का और एक रिलेशन दिया हुआ है. हमें ये बताना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिस्टिव है. सो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे इसका. नाउ नाउ 1/2 बिलोंग्स टू R. हम एक एलिमेंट लेते हैं, हम एक डिजिट लेते हैं 1/2 विच इज बिलोंग्स टू R. देन वी हैव 1/2 and 1/2 is not belongs to R because 1/2 हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए था 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, लेकिन विच इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट. क्या 1/4 बड़ा होता है 1/2 से, तो नहीं. 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो R is not reflexive. R is not reflexive. सिमिलरली हम बात करते हैं जब नाउ हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं 1 and 4 विच इज़ बिलोंग्स टू R. देन हमें क्या, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है 1 इज़ लेस देन 4 स्क्वायर. बट जब हम इस तरीके से लेते हैं इसको 4 1 यानी उल्टा लेंगे विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू R बिकॉज 4 स्क्वायर इज नॉट लेस देन 1.
so R is not सिमेट्रिक, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। जब हम बात करते हैं, अब हम एलिमेंट लेते हैं, लेट 3 and 2 and 2 and 1.5 बिलोंग्स टू, हमने क्या ले लिया, R, बिकॉज 3 इज़ लेस देन 2 स्क्वायर एंड 2 इज़ लेस देन 1.5 स्क्वायर। अगर हम लेते हैं 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर, बिकॉज 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25, तो 3 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2.25 है। सो 3 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू R, देन R is not ट्रांजिस्टिव। क्लियर? तो R न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिस्टिव है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट एज रिलेशन R इज इक्वल्स टू R AB and B is equals to A plus 1 is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। हमें ये बताना है कि ये रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर? देन द रिलेशन R की जो हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएगी, रिलेशन R इज इक्वल्स टू, अगर हम A की जगह क्या पुट कर दे, 1 पुट करें तो B हमें क्या मिल जाएगा, 2 की जगह तो 3 पुट करेंगे तो मिलेगा 4 पुट करेंगे तो मिलेगा 5 एंड 5 पुट करेंगे तो मिलेगा 6। क्लियर? तो हमें मिल गया ये एक रिलेशन, R रिलेशन मिल गया है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिस्टिव भी है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर एलिमेंट हमने लिया 1 and 2 विच इज़ 1 and 1 बिलोंग्स टू क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू R। हमने कोई एक एलिमेंट लिया, ऑर्डर पेयर लिया, एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू इस सेट को बिलोंग करता हो, देन 1 1 उनका जो पेयर हो वो क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है, तो नॉट, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियरली जब हम पेयर लेते हैं, फॉर 1 and 2 बिलोंग्स टू R, बट 2 and 1 जो है नॉट बिलोंग्स टू क्या है, R है। सो R इज नॉट symmetric, R is not a symmetric relation। Similarly जैसे हम बात करते हैं 1 and 2 and 2 and 3 belongs to क्या है, R, but 1 and 3 not belongs to क्या है, R, so R is not transitive, R is not transitive relation. So relation R is not a symmetric, reflexive and transitive relation। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 which is so that the relation R in the R defined as the relation R A less than equal B is reflexive and transitive but not symmetric। We have for A belongs to R, for A belongs to R we have A belongs to क्या हो जाएगा, R, बिकॉज क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन दी हुई है उसकी कंडीशन क्या है, A लेस देन इक्वल B, यानी इक्वल भी यहाँ पे आ रहा है तो A इज इक्वल्स टू A है। सो वी हैव A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R, सो R इज रिफ्लेक्सिव, R is reflexive
हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया, लेट 2 and 4 बिलोंग्स टू क्या लिया, R, बिकॉज 2 लेस देन 4 है, क्लियर। बट 4 एंड 2 जब लेंगे तो नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 क्या है, 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, सो not belongs to R. So R is not symmetric. R is not symmetric. Clearly, जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टिव के लिए, let A and B belongs to R, then A less than equal B, and B and C belongs to क्या लिया हमने, R, then B less than equal C, then इनसे हमें क्या मिल जाएगा, A less than equal C, so A and C belongs to क्या हो गया, R, then रिलेशन R is ट्रांजिस्टिव। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, रिलेशन R is reflexive and transitive but not symmetric, so clear। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज चेक वेदर द रिलेशन R in R डिफाइंड बाय द R रिलेशन R A B A लेस देन B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। हमें क्या करना है, ये चीज़ बतानी है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिस्टिव है, ये चेक करना है। वी हैव रिलेशन R क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A and B such that A less than B cube. So we have 1/2 and 1/2 which is not belongs to R, because 1/2 is not less than 1/2 cube. So R is not reflexive. R is not रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1/2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब है। 1/2 जो है वो 1/8 से क्या करता है, ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेते हैं, जैसे लेट 1 and 2 बिलोंग्स टू क्या लिया, R, बिकॉज 1 is less than 8। 1 जो है 8 से क्या है, छोटा है, तो 1 and 2 तो क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1 जो है वो क्या कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, बिकॉज 2 is not less than 1, so R is not symmetric. R is not symmetric. Clearly, जब हम बात करते हैं let 2 and 3/2, 3/2 and 6/5 belongs to R, because ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 is less than 2, 3/2 का होल क्यूब, एंड 3/2 is less than 6/5 का होल क्यूब, but 2 is not less than 6/5 का होल क्यूब, so 2 and 6/5 not belongs to R, so R is not
transitive. R is not transitive. So R is not reflexive, not symmetric and नॉट ट्रांजिस्टिव। यहाँ पर क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।